गौ तस्करी मामले में जेल में बंद तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल का आसनसोल जिला अस्पताल में परीक्षण किया गया। अनुब्रतो को मंगलवार की सुबह आसनसोल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के मेडिसिन चिकित्सा विभाग के चिकित्सक डॉक्टर एन चट्टोपाध्याय चिकित्सा प्रशिक्षण के प्रभारी थे। उनकी देखरेख में अनुब्रतो के स्वास्थ्य की जांच हुई। अदालत के आदेश के अनुसार अनुब्रतो मंडल के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जा रही है। गौ तस्करी मामले में सीबीआई ने तृणमूल के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल को बीते 10 अगस्त को गौ तस्करी के मामले में बीरभूम बोलपुर स्थित नीच पट्टी के उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसके पहले 25 अगस्त को स्वास्थ्य जांच के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया था। 14 दिनों तक सीबीआई की हिरासत के बाद से वह आसनसोल जेल में है। बताया जाता है कि अनुब्रतो मंडल को 29 अक्टूबर को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। आसनसोल जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने बताया कि यह तो अनुब्रतो मंडल की रूटीन चेकअप थी। দাদা একটু এটার জন্যই মুশকিল হয়। দাদা কিছু বলবেন? দাদা অনুব্রত দা কিছু বলবেন? দাদা দাদা কিছু বলবেন? কেমন আছেন শরীর? আমার একটা লোক ঢোকানো আছে বলবেন দাদা শরীর কেমন আছে? কালী পুজো আজকে অনুব্রত মণ্ডলের এখানে শারীরিক পরীক্ষা করা হলো। রুটিন চেকআপ না কোনো অসুবিধা হয়েছে? না, আমি খবর পেলাম যে একটা রুটিন চেক আপে এসেছিলেন আর কি। তো আমাদের তো 24 আওয়ার্সে মেডিকেল অফিসার থাকে ওখানে ইমার্জেন্সিতে। তো ওনারা চেক করেছিলেন। চেক করার পর থেকে ওনারা একটু সাহায্য চেয়েছিলেন ফিজিশিয়ানের এবং সার্জনের, তারাও দেখিয়েছিলেন। তো তারা দেখে টেখে পরে মোটামুটি যা দেখা গেছে এখন কোনো ইমার্জেন্সি নেই। ওনার যেগুলো ক্রনিক রোগ আছে তাদের যে ওষুধগুলো খান আর কি সেগুলো ওনার চলবে। এমনি অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো ইমার্জেন্সি নেই। কোন কোন ডাক্তার দেখেছেন? কোন কোন বিভাগ ডাক্তারের টিম? মানে আমাদের ইমার্জেন্সিতে দুজন করে ডাক্তার যে ডিউটিতে থাকা তারা দেখেছেন প্রাথমিকভাবে। তারপরে আমাদের ডক্টর নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি ফিজিশিয়ান উনিও গিয়ে দেখেছেন। আমাদের সিনিয়র সার্জন যিনি আছেন ডক্টর রুহুল আমিন তিনিও গিয়ে দেখেছেন। ওনার শোনা যাচ্ছে যেটা যে ওজনটা বেশ কিছুটা কমে গেছে এবং খবর নেই আমার কাছে। বাকি সব নরমাল? হ্যাঁ, এমনি সেরকম এখন প্রেজেন্ট কোনো ইমার্জেন্সি নেই। তাকে ওটা টানা হলো কেন? তা কী করে বলবো আমি? আমাদের কাছে এসছে, আসতেই পারে চেক আপে, আমরা চেক আপ করে দিয়েছি। না সেইভাবে কিছু না, আমাদের তো মানে আসেই, আমাদের তো রুটিন মেডিকেল এক্সামিনেশন আসে, তো অনেকেই আসে, আমরা করে দিই। আগাম ইনফরমেশন কিছু ছিল না না না, আমার কাছে কিছু ছিল নতুন কোনো ওষুধ দেওয়া হয়নি? না না, যা চলছিল ওগুলো সেগুলোই চলছে। ওনার চলে ওষুধ যেগুলো সেগুলোই চলছে। মানে যেটা আমি শুনলাম আর কি আমাদের ফিজিশিয়ান এবং যারা ডাক্তার দেখেছেন আর কি সার্জন, মানে যে ওষুধগুলো চলে সেগুলোই চলবে। অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো ইমার্জেন্সি নেই। ওজন কি কমেছে? বলতে পারবো না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत सागर भांगा में एक निजी फैक्ट्री के अंदर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। कंपनी के गैरेज इकाई को बंद करने के बाद अधिकारियों के फैसले के खिलाफ मंगलवार को कारखाने के अंदर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कथित तौर पर जब तृणमूल का एक मजदूर नेता अधिकारियों की ओर से बोलने आया तो आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। विपक्ष का आरोप है कि यह वीडियो फिर से वायरल हो गया, जिससे खूब बवाल मचा। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाती। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को फोन पर बताया कि निर्णय पर विचार किया जाएगा। दुर्गापुर में निजी कारखाने के गैरेज इकाई में कई कर्मचारी हैं। अधिकारियों का दावा है कि उन्हें दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उस निर्णय को आज से लागू किया जाना था। हालांकि अधिकारी कैमरे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे। इस बीच इस मुद्दे पर जिला भाजपा नेतृत्व में कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के जिला महासचिव अभिजीत दत्ता ने शिकायत की है कि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की ओर से बोलने आए तृणमूल मजदूर नेता को करारा जवाब दिया।
हालांकि तृणमूल श्रमिक नेतृत्व में दावा किया है कि राज्य की सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है। आरोप बेबुनियाद है। हालांकि श्रमिकों ने सूचित किया है कि यदि अधिकारी इकाई को बंद करने का निर्णय को वापस नहीं लेते तो वो एक मजबूत आंदोलन शुरू करेंगे। আমাদের দাবি ছিল যে গ্যারেজটাকে তুলে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে, সেখানে হচ্ছে কন্ট্রাক্টর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আমরা বলতে চাইছি যে ইউনিয়ন এবং হচ্ছে গ্যারেজের যেসব হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের লোকরা আছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা উচিত ছিল। হঠাৎ হচ্ছে দুম করে ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে মঙ্গলবার থেকে তোমরা হচ্ছে যে টানেল বলে একটা জায়গা আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে হচ্ছে চলে যাবে, ঠিক আছে। এই নিয়ে হচ্ছে গ্যারেজের লোকেরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টে গেছিলো। সমস্ত ডিপার্টমেন্টে গিয়ে তারা ওয়ার্কম্যানদের কাছে বলেছে, সমস্ত ওয়ার্কম্যান ঐক্যবদ্ধভাবে তারা ম্যানেজমেন্টের কাছে এখানে আসে এবং ইউনিয়ন তৃণমূলে ইউনিয়নরাও লিডারশিপরাও ছিল, সিআইটি লিডারশিপ ছিল। কিন্তু একটা ছবি দেখা গেল, যে ছবিটা ভাইরালও হয়েছে, যে তৃণমূল ইউনিয়নে যে ছিল তাকে ঘিরে ধরে একটা ক্ষোভ প্রকাশ করছে স্থানীয় শ্রমিকরা। কি বলবেন, মানে কি বলেছেন? ম্যানেজমেন্টের কথা শুনতে ওনারা বাধ্য তাই বলেছেন? না, ওরা বলেছে যে ম্যানেজমেন্ট এখন নেই, ম্যানেজমেন্ট আসুক। ঘটনাটা হয়েছে যে আমাদের গ্রাফাইট ইন্ডিয়াতে মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট একটা আছে, সেই ডিপার্টমেন্টের 13 জন কাজ করে, ওখান থেকে 3 জনকে রেখে বাদবাকি 10 জনকে অন্য ডিপার্টমেন্টকে পোস্টিং করছে, অর্থাৎ কন্ট্রাক্টর আন্ডারে দিয়ে দেবে গ্যারেজ সেকশন। এবার গ্রাফাইটের ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে জানায়, অর্থাৎ সিআইটি ইউনিয়নকে জানায়। তো আমাদের প্রশ্ন যে আমাদেরকে এটা জানানো দরকার, আমাদের সঙ্গেও ডিসকাস করা দরকার আছে ম্যানেজমেন্টে। যাই হোক, এখন ম্যানেজমেন্টের তো কেউ নেই, আমরা দিয়ে এসেছি আমাদের অভিযোগ আমরা দিয়ে এসেছি এবং এটা ওনারা বলেছে আমরা কথা বলবো, ওনারা যখন আসবে তখন আমরা কথা বলবো এবং বিস্তারিত হবে, পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করে। কারখানা বন্ধ করার কি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এরকম? না, ওইসব বন্ধ করার ই নেই, গ্যারেজ সেকশনটা তুলে দিতে চাইছে। আমরা এই বিরোধিতা করছি, যেখানে শ্রমিকরা আছে সেখানে শ্রমিকরা কাজ করুক, আপনি বিকল্প ব্যবস্থা করুন। ইউনিট তোলা যাবে না। কতজন আছে ওখানে কাজ করছেন? গ্যাস সেকশন আছে মোট 13 জন, 3 জনকে রেখে 10 জনকে অন্য ডিপার্টমেন্টে সরাচ্ছে। আমরা বলেছি এটা করা যাবে না, আপনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করুন, আলোচনার মাধ্যমে এটা রাস্তা পাবেন। আইএনটিটিসি নেতাদের কোনো ভূমিকা রয়েছে এখানে? হ্যাঁ, ওরাও আছে, আমরাও বলছি, ওরাও ওর মতন করে বলছে। কী নাম আপনার? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম বিদ্যুৎ সাহা, আমি গ্রাফাইট মজদুরের সেক্রেটারি। গ্রাফাইট কারখানা নিয়ে কি বলবেন? গ্রাফাইট ম্যানেজমেন্ট তারা হচ্ছে গ্যারেজ দপ্তরটাকে হচ্ছে তুলে দিতে চাইছে এবং তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে গোপনে। শ্রমিকরা জানতে পেরে তা নিয়ে আজকে সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ওখানে প্রশাসনিক ভবনের সামনে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাচ্ছে না, বিক্ষোভ চলবে। আমাদের সিআইটি থেকে হচ্ছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি গ্রাফাইট ম্যানেজমেন্টের কাছে, যে আমরা বলেছি যে এইভাবে গ্যারেজ দপ্তর হচ্ছে তুলে দেওয়া যাবে না, এইভাবে ভেন্ডারদের হাতে হচ্ছে দিয়ে দেওয়া যাবে না। আইএনটিটিসির ভূমিকা নতুন কিছু তো নয়। আইএনটিটিসির ভূমিকা যে হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের কাজকে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধের কাজকে যাতে হচ্ছে প্রয়োগ করা যায়। আজকে গিয়েছিল, আমরা যা শুনলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে এরকম একটা কী বলবেন? দেখুন, অ্যাকচুয়ালি গ্রাফাইট নিয়ে তো বিভিন্ন রকম সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্নভাবে চারিদিকে আলোচনার বিষয়বস্তু, কিন্তু বর্তমানে মহামাটির সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে কাজ করছে, এর আগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাফাইটে ভিজিট করেছেন এবং তিনি পরিষ্কারভাবে যে বার্তাটা দিয়ে গেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস, মহামাটি সরকার বিভিন্ন শ্রমিক স্বার্থে। দেখুন, আমরা খবর পেলাম গ্রাফাইট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের গ্যারেজ যে ইউনিটটি রয়েছে সেই ইউনিটটা কারখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্তকে শ্রমিকদেরকে বোঝানোর জন্য শ্রমিক কোনো এক নেতা, শাসক দলের শ্রমিক কোনো এক নেতা শ্রমিকদেরকে এসে বোঝাচ্ছে, তাতে শ্রমিকদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই বিষয় তো ঘটবেই, কারণ শাসক দলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের লিডার রয়েছে তারা কাটমানি এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলে না, মালিকদের পক্ষে কথা বলে এবং মালিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা বুঝে পায়। সেই কারণে এই বিপত্তি ঘটেছে। আমরাও ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে বলে রাখতে চাই, এই ঘটনা যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয়, এক তো দুর্গাপুরে কোনো শিল্পায়ন নেই, তারপরে এই সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে গ্রাফাইট কারখানার কর্তৃপক্ষদের ফেরত নেবার কথা বলার চিন্তা ভাবনা করা উচিত, নালে ভারতীয় জনতা পার্টি গুরুতর আন্দোলনে নামবে, সমগ্র কর্মীদিকে সাথে নিয়ে কারখানার গেট জাম করবে। আর শ্রমিক পক্ষকে সামনে রেখে মালিকের দাবিদারিকারী ওই যে সকল নেতা রয়েছে ওনাদেরকেও সাবধান করে দিতে চায়। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
दुर्गापुर के बामुनारा इंडस्ट्रियल स्थित बंद पड़े सारन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार की रात अपराधियों ने भीषण चोरी के घटने को अंजाम दिया। इस दौरान 18 से 20 की संख्या में हथियार से लैस डकैतों का गिरोह फैक्ट्री की दीवार फांद कर धावा बोलते हुए फैक्ट्री में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों का बंदूक की नोक पर बंधक बनाते हुए उन्हें एक कमरे में बंद कर लाखों का कीमती सामान की लूट कर फरार हो गए। सोमवार सुबह सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे एवं मामले की जांच शुरू कर दी। अपराधियों ने प्लांट के विभिन्न यूनिटों में रखे लाखों रुपए के तांबे के कीमती यंत्रों को काट कर लूट लिया। वहीं खबर पाकर कंपनी के निदेशक अनिकेत गौरव प्लांट पहुंचे एवं स्थिति की जांच की। श्री गौरव ने बताया कि अपराधियों ने प्लांट में सारी रात कीमती मशीनों को काटकर उसे लूट की है, जिसमें 133 केवी 1250 AAMP स्विच गियर पैनल, कॉपर स्पेयर पार्ट्स 233/440 केवी 500 केवीए ट्रांसफार्मर कोयल 3 BMT कॉयल क्रेडल क्रूसिबल इंडस्टोम RHS 4 कॉपर पाइप कंटेनर DC स्क्वायर से कैपेसिटर रैक शामिल हो, जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख आंकी गई है। उल्लेखनीय है कि सारन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड 2012 में देसाई एशियन राय ने स्थापित किया था। प्लांट में माइल्ड स्टील इंगोट का उत्पादन किया जाता है। 2019 में मेंटेनेंस के लिए फैक्ट्री बंद हुई थी, फिर 2020 में इसे शुरू किया गया। लॉकडाउन में कुछ दिन बंद रहने के पश्चात फैक्ट्री फिर शुरू हुई थी। वहीं 2022 के जून महीने से मेंटेनेंस के कारण फैक्ट्री फिर बंद हो गई थी और जिसके कारण इस बीच ऐसी चोरी की घटना घटी। पाँचिल टपक करके 18 से 20 आदमी उधर से ढुका और यहाँ पर हम लोग को पकड़ करके हाथ बांध दिया और पीछे ले जाकर रख दिया और फिर दूसरा आदमी आया, उसको भी बांध दिया और करीब करीब जितना तांबा का कोयल था सब लेकर चला। कम से कम 1 से 1.5 कोटी लगभग रुपया का दाम भी मार ले गया और ये उधर से भी ले गया, ये स्टोर से भी एक्स्ट्रा भी माल ले गया। आपका नाम क्या? रामजी राय। আনুমানিক কত টাকা মূল্যের আপনার ডাকাতি হয়েছে এখানে? এখানে বেশি হতে পারে 1,20,50,00,000 এরকম। আচ্ছা, ডাকাতেরা কখন এসেছিল? 8:50 9টা নাগাদ এসেছিল। আচ্ছা, কোন দিক দিয়ে এলো ওরা? এই পাঁচিলের সামনে এই পাঁচিলটা দিয়ে এসেছিল। এই পাঁচিলের ঢুকেই আমরা এখানে বসেছিলাম বেঞ্চটাতে ঢুকেই আমাদের দুজনকে কবজা করে নেয়, বাস ওকে সাইড করে বেঁধে দেয় আমাদের দুজনকে। তারপর প্রশ্ন করে যার কেউ আছে নাকি, আমরা সত্যি বলে দিই, না হলে মারবে ওরা, মারধর করবে। ওদের হাতে অস্ত্রও ছিল, পিস্তলও ছিল। তা আমরা সত্যি বলে যে কোনো একজন আছে, ও খেতে গেছে, ও আসবে। ওর এসে ওকে ঢুকিয়ে ওকে বেঁধে দিয়েছিল। তারপর তার মধ্যে একে মেরেও ছিল, মার দিয়েছিল ওকে। তারপরে এখানে যা করার সব চুরি করে নিল। আর দুজন রাত 10টার সময় ঢুকে ওদেরকেও ঢুকিয়ে নিয়েছিল, 5 জনকে ধরে রুমটাতে বেঁধে দিয়েছিল। কতজন এসেছিল ওরা? 18 থেকে 20 জন। কি মুখে কোনো কিছু বাঁধা ছিল নাকি? মুখে গামছা বাঁধা ছিল সবারই মুখে? সবারই গামছা বাঁধা ছিল। আচ্ছা, কিন্তু প্রায় অস্ত্র সবারই কাছে ছিল। এখানে কি কি চুরি গেছে? এখানে তামার কয়েল ছিল, ভাটির কয়েল, সেই কয়েল চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। সব যত তামার জিনিস ছিল নিয়ে গেছে। ওরা কতক্ষণ এই কাজটা করেছিল? ম্যাক্সিমাম 9টার দিকে ঢুকে প্রায় 3:30টার সময় বেরিয়েছে। আচ্ছা, তো তোমাদেরকে বেঁধে রেখেছিল, রুমে পড়ে দিয়েছিল বেঁধে। আচ্ছা, কি নাম? আমার নাম শেখ হাসানুর জামাল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। तृणमूल के श्रमिक संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के बीच गुटबाजी मंगलवार को नजर आई। ECL के 7 ग्राम क्षेत्र के पियोर सियारसोल कोलियरी के सामने मंगलवार की सुबह से तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन ने कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के सदस्यों ने स्थानीय सीनियर अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में पियोर सियारसोल कोलियरी के प्रबंधक अमिताभ दास द्वारा गलत तरीके से विभिन्न पदों पर स्थानांतरित करने का आरोप लगाते हुए विभिन्न बैनर और पोस्टर के साथ धरना दिया। श्री यादव ने कहा कि यहाँ पर मैनेजर श्रमिक विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, क्योंकि वे खुद कुछ ही दिनों से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जाने से पहले वह कोलियरी को बंदी के कगार पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनका संगठन ऐसा होने नहीं देगा। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही।
वहीं एरिया सचिव तारकेश्वर सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस धरने के बारे में संगठन के उच्च पदस्थ नेतृत्व को बताया ही नहीं गया है और ऐसा करके प्रदर्शनकारी गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो भी जरूरी कदम होंगे वह किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि संगठन के महामंत्री हरेराम सिंह से उनकी फोन पर बात हुई है और उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी है। ये चिट्ठी जो आप चिट्ठी दिए हैं, दिखाइए। ये कोई भी चिट्ठी अगर दिया जाता है तो कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के पैड पर दिया जाता है। ये पैड नहीं है, ये 5-6 आदमी का लिखा हुआ दिया गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरा यूनियन इसको परमिशन दिया। 500 आदमी नहीं है, 70 आदमी है। 70 आदमी, ठीक है, 70 आदमी होगा, लेकिन ये हमारा यूनियन का पैड नहीं है कि नहीं? हो सकता है 70 आदमी की तरफ से मास पटिशन हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि केकेएससी का समर्थन है कि नहीं? बिना समर्थन के अरे भाई आप सुनिए ना, मेरा बात सुनिए। अब आप कर रहे हैं, हम तो अभी बोले कि जनरल सेक्रेटरी से बात किए तो वो बोले कि मेरा कोई समर्थन नहीं है। अब आप कर रहे हैं तो हम तो आपको कुछ बोल नहीं रहे है कि नहीं? एक मैनेजर जो पीआर शार्सुल का कोलियरी का है, वो अपना मनमानी ढंग से कोलियरी को चला रहा है। वो चाहता है कि हम रिटायर होने वाले हैं, 5-7 दिन में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, हम कोलियरी को जैसे तैसे करके बर्बाद करके चले जाएं। यह कोलियरी मजदूर साथी का है और हम लोग मजदूर साथी कोलियरी के प्रति गलत रवैया को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे प्योर शार्सुल कोलियरी में अभी भी बहुत सारे ऐसा आदमी है जो अपना ड्यूटी करते करते लाचार हो गए, चलने से लाचार है, चल नहीं सकते हैं। उसको मैनेजर बोलता है कि आप खदान में जाइए, काम कीजिए, आपको करना होगा। लाचार होकर वह मजदूर काम करता है, लेकिन यही मैनेजर कुछ ऐसा जो लोग हैं जिसका अभी तक VT कंप्लीट नहीं हुआ है, रेगुलाइज नहीं हुआ है, वैसे 10-12 व्यक्ति को मैनेजर अपने सुख सुविधा के लिए जगह जगह पर उसको बैठा दिया गया है। इसके खिलाफ में हम लोग मैनेजर का विरोध कर रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार चलेगा जब तक इसका निराकरण ना हो जाए। केकेएससी का बैनर क्या आप लोगों का आदेश दिया गया धरना के लिए? हाँ, क्या बोला गया? धरना महामंत्री को पास हम लोग गए, महामंत्री से बोले कि प्योर शार्सुल कोलियरी में ऐसा रवैया है। महामंत्री बोले कि अगर बात कीजिए, नहीं सुनता है तो आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठिए। क्या पैसा का बिना में? देखिए, आप तो लोग तो भली भांति जानते हैं, आप लोग को सब मालूम है कि जो रवैया उसका है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। चंद सुविधा के लिए कर भी सकता है। क्या इसमें क्या शामिल है ये पता नहीं, लेकिन मैनेजर इसमें खुलेआम शामिल है। क्या आपका भी यूनियन इसमें शामिल है? तो मेरा यूनियन तो धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है, मेरा यूनियन तो धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद यादव, केकेएससी सीनियर प्रेसिडेंट। हमारा यूनियन की तरफ से इन लोग को कोई अधिकार नहीं है कि यह कर सकता है कि नहीं? और अभी यहाँ पहुँच करके हम अपना जनरल सेक्रेटरी हरराम सिंह से बात किए तो उन्होंने ये बोला कि ना, हमने किसी को ये परमिशन नहीं दिया है कि आप केकेएससी का झंडा लगा करके और धरना प्रदर्शन कीजिए, है कि नहीं? अब जहाँ तक झंडा लगा लेकर किया है तो अब तो देख ही रहे पार्टी का क्या, यूनियन का क्या स्थिति है, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एरिया सेक्रेटरी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारा MLA जमुड़िया का और जनरल सेक्रेटरी जो केकेएससी का जनरल सेक्रेटरी, उनके तरफ से भी इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अभी टेलीफोन से यहीं पर हम आकर के बात किए। तो इस बारे में आप लोग क्या, बारे में तो क्या पदक्षेप लीजिएगा? पदक्षेप लेने का बात है कि जब तक हम जनरल सेक्रेटरी से सामना सामनी बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? मेरा तो नेता वही है, यूनियन का मालिक वो है, जनरल सेक्रेटरी वो है, उनसे सामना सामनी बात होगा। उन्होंने बोला कि शाम को आकर आप हमसे भेंट कीजिए, जैसा उनका आदेश होगा उस तरह का स्टेप लिया जाएगा उस आदमी के ऊपर, उस कर्मी के ऊपर। क्या बिना गैर कानूनी है, टोटली अनलीगल है। आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, किसी कीमत में नहीं समर्थन करते हैं। हमारा यूनियन या हमारा जनरल सेक्रेटरी का जो आदेश होगा उसको छोड़कर किसी चीज़ का हम समर्थन नहीं करते। आपका परिचय? मेरा तारकेश्वर सिंह, 7 ग्राम एरिया कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के एरिया सेक्रेटरी, INTTUC के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। আপনারা তো শুনলেন, এটা তো ইলিগাল, কোনো ইনফরমেশন নেই, কোনো ইয়ে নেই, প্লাস এটা ইন্টেনশনাল ফালতু একটা নিউসেন্স ক্রিয়েট করা। যে মাইন্ডটা 20% পজিটিভ গ্রোথ করছে সে মাইন্ডটা এই সপ্তাহ তো সানডে চালানোর জন্য উঠে পড়ে সবাই লেগেছে।
জাস্ট একটা সুপ্রা সিস্টেম। আপনার এই নিয়ে কোনো পদক্ষেপের কথা ভাবছেন, এই নিয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন? যা করার সেটা করা হবে। আপনার নামটা একটু অ্যাজ বলুন। পার রুল। অমিতাভ দাস। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के जामुड़िया थाना के श्रीपुर पुलिस फाड़ी ने अंतर्राज्यीय मोबाइल तस्करी गिरोह के सरगना 25 वर्षीय विक्की नौनिया को गिरफ्तार किया एवं उसके पास से 42 एंड्रॉयड महंगे चोरी किए गए मोबाइल फोन जब्त किए। यह जानकारी मंगलवार को एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमंतो बैनर्जी ने श्रीपुर फाड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्रीपुर फाड़ी पुलिस के प्रभारी शेख रियाजुद्दीन, एएसआई मुकुल मंडल, काजल शाह, देवाशीष दुबे, अभय माझी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। एसीपी श्रीमंतो बैनर्जी ने बताया कि सोमवार की रात को पुलिस को सूचना मिली और श्रीपुर चौकी के आईसी शेख रियाजुद्दीन के नेतृत्व में नीघा मोड़ इलाके में छुपकर मोबाइल चोर का इंतजार करने लगे। पुलिस को सूचना मिली कि एक 25 वर्षीय युवक नीघा में एक कार में मोबाइल फोन की तस्करी करने आ रहा है। यह जाने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। जैसे ही युवक कार से उतरा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बाद में उसके पास से 2 बैग में मोबाइल फोन के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हुआ है कि दोनों बैगों में ब्रांडेड कंपनी के 42 कीमती मोबाइल फोन थे, जिसे पुलिस ने इस औचक अभियान में जब्त कर लिया। गिरफ्तार युवक 25 वर्षीय विक्की नौनिया है। वह नीघा के इमली धौड़ा क्षेत्र में भाड़े के घर में रहता है। उसके साथ एक युवक एवं एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जिसका पता भी पुलिस फिलहाल लगा रही है। श्री बैनर्जी ने बताया कि उससे पूछताछ करने पर ही पुलिस को पता चला कि यह एक अंतर्राज्यीय मोबाइल तस्करी गिरोह का काम है, जो लोगों के मेले, खेल, बाजार और बस में भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब से कीमती मोबाइल चोरी कर लेते हैं। बाद में वह इन मोबाइलों को पड़ोसी राज्यों में उन लोगों को सस्ते दामों में दे देते हैं या फिर बेच देते हैं। गिरफ्तार विक्की नौनिया को आसनसोल जिला न्यायालय भेजा गया और पुलिस ने उसे आगे की पूछताछ के लिए 7 दिनों के लिए अपनी हिरासत में लिया। আমাদের শ্রীপুর ফাঁড়ি অফিসারের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল, সেটা শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি রিয়াজ এবং অন্যান্য যে অফিসার মুকুল মণ্ডল এবং দেবাশিস এবং অন্যান্য অফিসাররা মিলে একটা জায়গা ওরা মোটামুটি আন্ডার সার্ভেলেন্স রাখে এবং এই খবরটা আমাদের কাছে অনেক দিন আগেই ছিল যে একটা গ্যাং মোবাইল নানা জায়গা থেকে চুরি করে, বাল্ক মোবাইল চুরি করে এখানে আসছে এবং কালকে সেইটা যখন ম্যাচিওর করে ইনফরমেশনটা, তখন আমরা কালকে ওকে যখন অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয় এবং অ্যাকর্ডিংলি ওকে সার্চ করার পর ওর কাছ থেকে এই যে মোবাইলগুলো উদ্ধার হয়েছে, এই মোবাইলগুলো উদ্ধার হয় এবং ওকে যখন জানতে চাওয়া হয় তখন ও বলে যে এগুলো চোরাই মোবাইল এবং আরও ডিটেলসে পরে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানা যায় যে ওরা একটা গ্যাং আছে, একটা বাচ্চা আছে ওদের সাথে এবং ওর আর এক ছেলে আছে। এরা চুচড়ো একটা জায়গায় ওরা ঘর ভাড়া নিয়েছে এবং ট্রেন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে চুরি করছে এবং চুরি করার পর ওরা এখানে আবার নিয়ে চলে আসে। এখানে অন্য জায়গা থেকে, বর্ডারিং এরিয়া থেকে ক্রেতা আসছে চোরাই মালের যে ট্রেনে আর কি, আসার পর এখান থেকে ওগুলো অ্যাভারেজ 7,000 8,000 টাকা করে প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনই, প্রত্যেকটাই কস্টলি ফোন, কোনোটা 8,000, কোনোটা 9,000, কোনোটা 10,000, সেই হিসাবে ওদের হ্যান্ড ওভার করছে এবং এই ফোনগুলো পরবর্তীকালে বর্ডারিং এরিয়ায় ওদিকে চলে যাচ্ছে। তো আমরা প্রত্যেকটা ফ্রম স্টার্টিং পয়েন্ট টু এন্ড আমরা সবই দেখছি, আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। এটা শ্রীপুর ফাঁড়ির অফিসাররা সত্যি খুব ভালো কাজ করছে, ইটস গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। এটা কোথা থেকে? এটা শ্রীপুর ফাঁড়ির আন্ডারের জায়গা থেকেই ধরা হয়েছে। হ্যাঁ, আরও ডিটেলসে পরে আমরা আবার যখন আমরা রিমান্ডের পরে যখন ফেরত যাই তার একবার আপনাদের জানিয়ে দেবো। স্যার কত মোবাইল এটা আছে আপনাদের সামনেই আছে, কাউন্টিং 42। স্যার ওর নাম হচ্ছে ভিকি কুমার নুনিয়া, একজন কোথাকার বাসিন্দা? এখানকার নিঘারি বাসিন্দা। থ্যাংক ইউ।
जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। इस बार भी काली पूजा पर रानीगंज की मां शमशान काली के भक्तों को मां काली के नवनिर्मित मंदिर में काली पूजा न होने पर उदास रहना पड़ा। हालांकि पुराने बेहद प्राचीन काली मंदिर को कुछ साल पहले ही ध्वस्त कर दिया कर भव्य रूप से कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तरह नए मंदिर का निर्माण किया गया था। कम्युनिटी हॉल में बने अस्थायी मंदिर में अभी भी मां की पूजा चल रही है। मंदिर का स्थायी निर्माण होने पर भी मंदिर में इस बार भी मां काली की पूजा न होने के कारण भक्तों को मायूस होना पड़ा। ज्ञात हो कि काली पूजा में रानीगंज जैसे शमशान काली के काली मंदिर में जाकर पूजा करना मानो रानीगंज के लोगों का जैसे रिवाज बन गया है। इस वर्ष भी काली पूजा के विशेष दिन पर मंदिर परिसर में भक्तों की विशेष आगमन देखने को मिली। करीब 4 साल पहले मां काली के पुराने स्थायी मंदिर को तोड़कर विशाल दक्षिणेश्वर शैली के काली मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना काल समेत विभिन्न कारणों से 4 साल मंदिर का निर्माण के बीच में ही रोक लगा दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। अब यह मंदिर अनुष्ठानिक रूप से उद्घाटन होना एवं मां काली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होना बाकी है। मंदिर समिति के सदस्य और बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद ही मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। एक नंबर कारण হচ্ছে আমাদের করোনার মারফতে 2 বছর পিছিয়ে গেছে। তো ইতিমধ্যে আমরা ডেট করে নিয়েছি, আপনারা জানেন 19 মার্চ 3 ফেব্রুয়ারি সেই দিনে আমাদের কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে আমাদের ফেস্টন কমিটির নাম দিয়ে দিয়েছি এবং আমরা কালী পুজো যে আছে তাদের প্রচার করা হলো। কোন কোন বিষয়গুলো এখনো খামতি রয়েছে যেগুলোর জন্য পূরণ হয়নি, কি কি বিষয়? না, আমাদের জন্য বাকি আছে, সেগুলো আমরা তদারকি করে দেখেছি। আমরা মোটামুটি 1-2 মাসের মধ্যে কাজ করে আমরা ওটা সাকসেস করে দেব। হ্যাঁ, পুনরায় সেই চলে যাবে। যথেষ্ট এলাকার আমরা মিটিং করব এবং আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা আমাদের মানে বহুত প্রোগ্রাম আছে, সেটা যাতে আমরা সাকসেস করতে পারি সবাইকে কিন্তু সাহায্য চাই। আমরা যে বল্লভপুরের উপপ্রধান আছি বা আমি কমিটির সম্পাদক আছি সে নয়, এলাকা ভিত্তিক সবাই সহযোগিতা করে এই আমাদের মন্দির গড়া হয়েছে এবং আমাদের উদ্বোধন যে প্রতিষ্ঠা তাদেরকেও কিন্তু আমাদেরকে সহযোগিতা চাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। काजोड़ा एरिया के परासकोल कोलियरी काली पूजा के खिचड़ी महाप्रसाद भोग वितरण किया गया। करीबन 1000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम सिंहासन घोष, सचिव बच्चू लाल चौहान, कोषाध्यक्ष सुजीत घोष मौजूद रहे। बच्चू लाल चौहान ने कहा कि काली पूजा का यह आयोजन करीब 56 वर्षों से होता आ रहा है। इस पूजा का योगदान कोलियरी के कर्मी एवं आपस के व्यवसायी गण मिलकर करते हैं। हम सभी पूजा को धूमधाम से मनाते हैं और हर साल कुछ न कुछ नया कार्यक्रम जरूर करते हैं। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम है खिचड़ी का प्रोग्राम आज रखा गया हम लोग का काली पूजा का उपलक्ष्य में। हर साल इसको हम लोग मनाते हैं और उसको हम लोग परंपरा निभा रहे हैं। ये कितनों साल से सिलसिला चल रहा है पूजा का? जब से मेरा इस माइंस का स्थापना हुआ है, उसके साथ ही काली मंदिर का स्थापना हुआ, मोटा मोटी लगभग 56 साल के लगभग हो गया। ये पूजा क्या चंदा से होती है या आप लोग पर्सनल आम करते आदमी हैं? के सहयोग से होता है। ये सभी हमारा जितने एम्प्लॉई हैं, दुकानदार भाई हैं, वो काली पूजा दुर्गा पूजा का एक कमेटी है और जो फंड आता है उसी में से दुर्गा पूजा का किया जाता है, उसी में से काली पूजा और खिचड़ी का प्रोग्राम भी हम लोग उसी में से करते हैं। ये खिचड़ी का प्रोग्राम जो आज हो रहा है, इसमें कितने लोग प्रसाद पाए हैं अभी तक और कितने लोग खाएंगे? लगभग 1000 से ऊपर अभी हो चुका है और भी हमको लगता है कि 400-500 तक आएंगे आदमी। अभी हमारा सेकेंड शिफ्ट पूरा बाकी है, मोहल्ला भी बाकी है, उधर लाइन पर का कुछ बाकी है, तो 400-500 और लोग आएंगे। इस पूजा को लेकर के क्या बोलिएगा? आज पूजा को लेकर के माँ का पूजा है, हर साल हम लोग को बढ़िया से मनाना चाहिए और धूमधाम से उत्साह से मनाना चाहिए। जो परंपरा हम लोग का पुराना लोग कायम करके दिया है, उस परंपरा को कायम रखें, सही ढंग से बनाएं, इस मंदिर को और बढ़िया से जीर्णोद्धार करें। जो हम लोग का इनिशिएटिव है कि इस मंदिर को अच्छा से थोड़ा बनाएंगे, अगला साल हम लोग कोशिश करें कि इसको अच्छा से बना देंगे। आपका नाम? बच्चू लाल चौहान, पूजा सेक्रेटरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।
आसनसोल नगर निगम के विपक्षी पार्षद दल के नेता चैताली तिवारी ने मंगलवार को तपसी बाबा छठ घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद चैताली तिवारी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम साफ सफाई कार्य करने में भी विफल दिख रही है। यहाँ हजारों की संख्या में इस घाट पर छठ व्रती आते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा यहाँ सफाई नहीं की गई है। यहाँ स्थानीय युवक अपनी मेहनत करके साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम में आम जनता के टैक्स का पैसा ले रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे हैं। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। কি অসুবিধা এখানে কি দেখলেন না ঘুরে যতটুকু? দেখুন, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আজ কর্পোরেশনের তরফ থেকে যে আজ 2 বছর ধরে যে ছটঘাট পরিষ্কার করার কথা ছিল, গত 2 বছর আগের পর্যন্ত আজ ছটঘাটে যেরকম পরিস্থিতি ছিল, এখানে ব্রিজ বানানো হতো, মানুষের জন্য সুবিধার চেষ্টা করা হতো যে ছটব্রতীরা আসবে তারা যাতে ঠিকঠাকভাবে পৌঁছাতে পারে, তারা যাতে ভালোভাবে পুজো করতে পারে, কিন্তু কোনো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ওনাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। তো আমাদের যে সাধারণ মানুষের যে ট্যাক্সের পয়সা ওটা যাচ্ছে কোথায়? ওই টাকাতে তো ওনারা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে পারতেন। আজ সব কিছুতে আমাদের আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, অথচ কলকাতায় ডেভেলপমেন্ট হবে। আমাদের আসানসোলের মানুষের কাছে ট্যাক্স নিয়ে কলকাতায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, হোক কলকাতায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি, ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের আসানসোল কেন বঞ্চিত হচ্ছে? আমাদের আসানসোল মানুষের জন্য তো কিছু করণীয় আছে কর্পোরেশনে। সে ট্যাক্সের পয়সাটা ওনারা কোন খাতের খরচা করছেন? আমাদের সাধারণ ছেলেরা সকাল থেকে নেমে পড়েছে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নেমেছে, তারাই সব কিছু করছে। কেন তারাই আজ যুব সমাজ আমার মনে হচ্ছে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এদেরকে আমরা স্যালুট জানাই যে এই ছেলেদের মাধ্যম দিয়ে যাতে আমরা সমাজের মঙ্গল করতে পারি, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, এবং এইভাবেই সব রকম ধর্মের সাথে আমরা যাতে আর ধর্মের যে আমাদের পুজো পাঠ সেই সব ইয়েতে আমরা যেন সেই ব্রতীদের পাশে সবসময় থাকতে পারি। কি মনে হচ্ছে কর্পোরেশন এই কাজে বিফল আছে? একদম একদম। কর্পোরেশন তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি কাজ কর্পোরেশনের হচ্ছে। একটা পানীয় জল, সামান্য পানীয় জল সেটা পর্যন্ত দিতে পাচ্ছেন না, পানীয় জলটা পর্যন্ত দিতে পাচ্ছেন না। তো ওনাদের কাছে আর আমরা কি আশা রাখতে পারি বলুন না? এত বড় একটা মহা পর্ব আমাদের ছট পর্ব, সেই পর্বতে আজ ওনারা নিশ্চুপ। আজ এইভাবে হিন্দি সমাজকেও বঞ্চিত করছেন। শুধু তো হিন্দি সমাজ নয়, বাঙালিরাও তো আপনারা দেখবেন না ছটঘাটে আসে, ঠেকুয়া খেতে কত ভালোবাসে, পুজো করে, আরতি দেখায়, ধূপকাঠি দেখায়। তাহলে কি সব মানুষকে এইভাবেই বঞ্চিত ওনারা করবেন? এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस पूरे जिले में दुर्घटना के आंकड़े को कम करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है, लेकिन यह आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान 4 सड़क दुर्घटनाएं घट चुकी है, जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर ऐसे ही एक सड़क दुर्घटना सोमवार की देर रात नेशनल हाईवे 2 पर हुई, जब रामकिशन डंगाल के रहने वाले 3 युवक अपने भांजे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए कल्याणेश्वरी गए थे। वहां से अपने घर रामकिशन डंगाल आ रहे थे। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 2 पर जुबली ब्रिज पर पीछे से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मारी और उनकी बाइक को चोट लगी। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 2 पर जुबली ब्रिज पर पीछे से आ रही एक कार ने उनको जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसमें एक युवक पुल के नीचे गिर पड़ा। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने तीनों घायल युवकों को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने 2 युवक को मृत घोषित कर दिया और एक युवक का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय प्रदीप शर्मा और 24 वर्षीय दीपक ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं 25 वर्षीय रोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद पुलिस ने इसकी खबर घर वालों को दी। जैसे ही यह खबर मृतक के परिजनों को मिली, वह लोग आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे। किसी बात को लेकर मृतक के परिजन असंतुष्ट हो गए, वे लोग हंगामा करने लगे। इस दौरान उन लोगों ने तोड़फोड़ भी की। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस ने रात 12:30 बजे के लगभग उन लोगों को सूचना दी कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वे लोग आकर देखे। जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई का बैंडेज किया हुआ है और वे लोग मर चुके हैं। वहीं एक को भर्ती किया गया। क्या हुआ है? इधर देखिए घटना क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कैसे घटना कैसे हुआ, क्या जानकारी मिला आपको?
और कौन थे आप? पुलिस से जानकारी मिला, छोटा भाई थे, मामा थे और एक भाई थे, मुशर्रफ भाई थे। कहाँ गए थे वो लोग? माइथन गए थे दीदी का घर, वहाँ से बर्थडे मना के आ रहे थे। कहाँ पे ये घटना घटा है? जुबली ब्रिज के पास। कैसे? कार पीछे से मतलब मार दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पुलिस हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर दिए। भर्ती करने के बाद आप लोगों को क्या मिला खबर? खबर मिला कि एक्सीडेंट हुआ है, भर्ती है। हम लोग का लड़का तो फिर गया, मम्मी हम लोग गए, जाके देखते हैं क्या हुआ। जाके देखे बैंडेज उंडेज लगा था, ऑक्सीजन खाली लगा हुआ था। अब पूरा वो लोग सांस ऊपर नीचे हो रहा था, स्पीड फुल रहा था सांस। दोनों डेथ कर गए? दोनों डेथ कर गए। और एक घायल है क्या? एक घायल है अभी। घायल अभी कहाँ पे है इलाज? वो भी खराते हॉस्पिटल में ही है। आपका नाम? सोनू कुमार शर्मा। घटना कितना बजे आप लोग सूचना मिला था खबर? 12:30 बजे लगभग घटा है। अरे हम लोग यहाँ था, वो मेरा मेरे भाई का साला हुआ, ठीक है। वो वहाँ से सामने उसका वहाँ लोग रोका था कि आज मत जाओ, कल को जाना। वहाँ से निकला, ये लोग आया है और तब रात में फोन आया कि पीछे से कोई गाड़ी वाला ठोक दिया उसको। ये लोग का जा रहा था, घर ही आ रहा था, रास्ता में ही कोई गाड़ी वाला इसको मार दिया पीछे से। कितने लोग थे? 3 आदमी। क्या अवस्था है तीनों का? 2 आदमी का स्पॉट हो गया, 1 आदमी। कितना बजे घटना? वही करीब 12 साढ़े 12 बजे। रात? कहाँ से आ रहे थे, क्या करने गए? बहन घर गए थे, बर्थडे था उसका भागना का, तो बर्थडे मना के निकल। कहाँ से? बोले कल्याणी से। आपका नाम? मंटू ठाकुर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।